ये एडोब फोटोशॉप का आ जाएगा इंटरफेस आपका सामने, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दी, मेथड वो सिंपल सा आपका है। इन पेज का जो मैंने आपको बताया वो इन पेज का ये आ जाएगा कुछ, ठीक है। ये जब आ जाएगा आपने इसको कंट्रोल एन करके न्यू आ जाएगा आपका, न्यू एक जो फेस है ना वो इसके आपकी आ जाएगा जहाँ पे आपने टाइपिंग करनी है। वो आप कंट्रोल एन करके भी कर सकते हैं, इसकी जो शॉर्ट कमांड है कंट्रोल एन से भी न्यू आ जाएगा। ऊपर जाके अगर फाइल में आप करेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है न्यू कंट्रोल एन, ठीक है। आपने यहाँ पे कंट्रोल जब एन करना आपसे कुछ इस तरह का ये साइज वगैरह मांगेगा, इसकी आपको कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको आपने सिंपली ओके कर दें, ठीक है जी। आपने जब इसे ओके करना है तो आपके पास ये बन जाएगा। इसका फुल व्यू जो है उसकी शॉर्ट कमांड F8 है। F8 इसकी शॉर्ट कमांड है। आपने सिंपली इसको F8 जब करना है तो इसका व्यू कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक है जी। इसका व्यू ये आ जाएगा। इस पे आपने आप देखिए हर किसी को मैसेज चैटिंग तो आती ही है। 70% इस पे जो उर्दू की टाइपिंग करते होते हैं ना वो आपके मैसेज टाइपिंग वाले ही वर्ड्स हैं। अगर के से काफ बनता है तो के से इधर भी वही आएगा। अगर जी से गाफ है तो इधर भी वही आ जाएगा। अगर के से खे भी है तो शिफ्ट के से वो खे बन जाएगा। कुछ कीज ऐसी हैं जो, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शिफ्ट टाइप करके फिर उसको टाइप करो तो वो बनते। जैसे अगर काफ नुक्तों वाली है ना तो वो के साथ वो बनेगी आपकी क्यू के साथ, क्यू भी इसमें है, ठीक है। अगर काफ वो कुत्ते वाली काफ है, किताब वाली काफ है तो फिर आपकी सिंपल वो के से बनेगी, ठीक है। अगर आपकी वो काफ वो दूसरी आंखों वाली है तो वो आपकी शिफ्ट के से बनेगी, ठीक है जी। आपने ये चीजें खुद जज करनी है कि जोन सी आपका जो वर्ड है वो जिस तरह की आवाज निकाल रहा है ना वो किस की से निकलेगी, कौन से लेटर से निकलेगी, आपने पहले वो टाइप करना है। अगर तो सिंपल अलिफ बे ते से जी मला है, ठीक है। अगर आपकी वो नहीं बन रहा तो आपने शिफ्ट के साथ उसे अप्लाई करना है, वो ऑब्वियसली बन जाए, ठीक है जी। इसमें और जब आपको मेजर एक बात बता दूं, सबसे पहले जब आप इसको इस तरह कर लेंगे इंस्टॉल, इसमें फोनेटिक्स कीज जो है ना, फोनेटिक्स बोलते हैं जिसे, वो आपने उर्दू पे उसकी सेटिंग करनी, ठीक है। वो सबसे पहले आपने किस तरह सेटिंग करनी है, आपने इसके जाना है एडिट में, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन बना हुआ है एडिट। ये आपको मैं एक तरीकाकार बता रहा हूँ। आपने जब अपने इसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल करना है जाके अपने सिस्टम या लैपटॉप पे, आप बड़ा इजीली कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। आपने जब इसकी जो मैं आपको बता रहा हूँ टाइपिंग की जो मैं कीज बता रहा हूँ आपको वो समझ लगी, उसके बाद इसकी कुछ थोड़ी सी सेटिंग है जिसपे ये अपनी उर्दू टाइपिंग करता है। इस पे आपने अपने जो मैसेज टाइपिंग वाले तरीका का ना वो लेके आना है, क्योंकि इस पे अगर मैं यहाँ लिखूंगा ना लिखूंगा तो ये सही तरह से नहीं से टाइप करेगी, ठीक है। इसको सही तरह से टाइप करने के लिए इसकी सेटिंग थोड़ी सी, आपने एडिट में जाना है। सिंपल एडिट में जाके आपने परफॉर्मेंस में जाना है। इसमें जाके आपने फिर इसके नीचे एंड पे कीबोर्ड का ये लिखा हुआ है एंड पे, इस पे जाके आपको छोटी सी टैब ओपन हो जाएगी। इसको आपने जब यहाँ पे क्लिक करना है ना, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर फोनेटिक्स लिखा है, इसके ऊपर आपने जब क्लिक करना है, इसे ओके करना है। आपकी ये सिंपल एज इट इज कोई भी आप वो लिखेंगे ना मैसेज वाली लैंग्वेज वो उर्दू लिखने लगे, ठीक है जी। ये इसका सिंपल सी सेटिंग है। आपने एडिट में जाना है, एडिट में जाके सबसे नीचे, फिर उसके बाद सबसे नीचे, फिर इसे क्लिक करके आपने इधर लिखना है फोनेटिक्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है आपने फोनेटिक्स करना। आपको ये सिंपल एज इट इज आपकी जो उर्दू वाली जो है ना जो टाइपिंग है वो आने लग जाए। जैसे के से ये ऐसे आ जाएगा, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, तो के से ये काफ ये आ जाएगा। अगर मैं शिफ्ट के करूंगा तो ये खे बन जाएगा। अगर मैं काफ करूंगा क्यू से तो ये क्यू से काफ आ जाएगा। इसी तरह ए से अलिफ आएगा, अगर आपने अलिफ मद्दा लिखना है तो वो शिफ्ट ए से आएगा, ठीक है जी। ये इस तरह की चीजें जो आपको जो उर्दू के लेटर्स है ना, जो उर्दू के हरूफ तहजी है, आप वो लिखने के लिए आपने इसमें जो आपका सिंपल सा अगर तोय है, जिस तरह तोय है, तोय अगर आएगी बी से, ये देख रहे हैं आप बी मैंने डाला तोय आ गई।
अगर आप जोए लिखना चाहेंगे ना तो शिफ्ट वी से करेंगे जोए आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप जे लिखेंगे तो जीम आएगा, अगर आप शिफ्ट जे लिखेंगे तो वो जवाद आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि खे वो शिफ्ट के से था, जवाद आ जाएगा। ये सवाद आपका जो लफ्ज है वो किसकी आवाज दे रहा है? एस की। आप सिंपली एस लिखेंगे तो सीन आ जाएगा, शिफ्ट एस लिखेंगे तो स्वाद आ जाएगा। आप ये एक इसका ना एक तरीका कार है, तो बड़ा सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया है कि आपने सिंपल उर्दू के जो हरूफ तहजी है ना, उसका जो सिंपल दिखने वाला एक हरूफ है ना, उसको आपको सिंपल इधर आएगा ए बी सी डी वाले से। अगर आप उसको हे कोई और सिंपल हे से करेंगे तो आप दूसरा कोई हे यूज करेंगे आंखों वाला, या हे वो कोई भी वो जो दूसरा लेटर्स होता है जो यूज होता है उर्दू में। अगर हे आंखों वाले से हट के जो वो दूसरा एक हे होता है हाथ वाला, जिस तरह हे लिखा होता है ना, हाथ वाला हे लिखा होता है, वो दूसरे इस पीछे वाले हे, इस हे से तरह नहीं होता वो ये वाले हे। अगर आप हाथ वाला हे लिखेंगे तो वो ओ से होगा। ये देखें, अलिफ, ये बन गया हाथ आपका। ठीक है जी। सिर्फ टी है, टी से आपका ते आएगा, शिफ्ट टी टी करेंगे तो आपका टे बन जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? किस तरह के आपका जो चीज आपको टी ते की आवाज दे रहा है ना, वो टे की आवाज कर देगा। ठीक है जी। इसमें फिर ऊपर आपको एक दिया हुआ है सैंपल्स का, इसमें सैंपल्स ये बनी हुई है, आप इसमें से कोई भी सैंपल यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, बिस्मिल्लाह यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ये यूज करेंगे ना अपने उर्दू टाइपिंग में, तो आपको ये सिंपली आपको समझ लग जाएगी, आप इसकी सिंपल सी टाइपिंग जैसे मर्जी अपनी इजीली कर सकते हैं। इसमें आपने करना ये है, आपने कोई भी टाइपिंग कर ली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आपने मीम से एम से मैंने मीम लिखा, वाई से मेरा ये बन गया। ठीक है, उसके बाद नून गुन्ना आ जाएगा। नून गुन्ना अब कैसे करना, आप देखिए नून की आवाज एन दे रहा है, तो नून गुन्ना कैसे बनेगा? शिफ्ट एन से। ठीक है जी, शिफ्ट एन करूंगा आपका ये बन गया मैं क्लास, ये देखो क्लास ले रहा। ठीक है जी, ये आपका सिंपल सा ये इस तरह लिखा है। वाई डब्ल्यू से है, अगर आप डब्ल्यू से एक और भी शॉर्ट, अगर डब्ल्यू से कोई वाव वाला चीज नहीं बन रही तो आप शिफ्ट डब्ल्यू करेंगे ना तो आपको ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लग रहा है। ठीक है, इसी तरह जब बाज का कुछ लफ्ज उर्दू कैसे होते हैं, ये मैं आपको अभी डिजाइनिंग वाला तरीकाकार में वो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत ही मेजर चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए आपकी जिंदगी में, हमारे माशरे में, हमारे जो उर्दू का बहुत इस्तेमाल है। आप अपने किसी भी डिजाइन में, अपने जाती डिजाइन में आपको उर्दू की जरूरत पड़ सकती है। ये वो चीजें हैं जो आपके इल्म में होनी चाहिए, ये मेजर चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपने किसी भी चीज में किस तरह कैसे यूज करनी है। ठीक है जी, ये बड़ा इसको आपने उसके बाद कुछ जैसे अलैहि इस्लाम होता है, रजी ताला अन्हु होता है, वो भी इसी तरह इनमें ही चीज है जो यूज होनी है। जैसे बी से बे है, तो बी से कुछ और तो बन नहीं सकता, इसलिए शिफ्ट बे करेंगे तो आपका रजी ताला अन्हु बन। ठीक है जी। अगर ई से आइन है तो ई से आप गाइन की तो आवाज निकाल नहीं सकते, तो वो इसी तरह शिफ्ट ई करेंगे तो वो इले इस्लाम में। ठीक है जी, तो ये इसका कुछ तरीकाकार है, आपने बस ट्राई करना है, जाके प्रैक्टिकली आप इसको 100% सीख सकते हैं, सीख ले समझ लें कि आपके लिए बहुत जरूरी। ठीक है जी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आगे जाके इन चीजों की आपको जरूरत भी पड़ेगी। एक चीज ये होगी, दूसरी बात ये कि इसको कैसे कोरल ड्रा में लेके जाना है उर्दू को, कैसे इसको एडोब फोटोशॉप में लेके जाना है, ये भी जब मैं उनकी जरूरत पड़ेगी ना मैं आगे जाकर आपको वो भी बताऊंगा। वो बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। बहुत ही इजीली आप इसे सिंपली, यहाँ पे ऊपर आपको निशान आया हुआ है, ये वाला टूल्स आया हुआ है पिक टूल से, इसे आपने क्लिक करना है, आपने इसके ऊपर किसी भी जगह पे क्लिक करना है। ठीक है जी, क्लिक करके आपने राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, या आप कंट्रोल वी से आपने कॉपी कर लेना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आपने सिंपली कॉपी करके आपने अपने कोरल ड्रा पे आ जाना। ये कोरल ड्रा है आप। ठीक है जी, आपने यहाँ पे आके जब कंट्रोल वी करना है ना, तो आपकी वो उर्दू वाली टाइपिंग सारी यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो, ठीक है जी, सिंपल तरीका है, आपने इसमें कोई आपको कमांडे नहीं देनी, कोई आपने इस पे खपना खपाना नहीं है। वो जो मैंने आपको उधर बताया, आपके सबसे ऊपर टूल्स है इन पेज का, ये वाला टूल्स है इन पेज का। अच्छा, मैं आपको एक तरीका बता दूं, जो एक ग्राफिक डिजाइनर की ना प्रोफेशनल बंदे की निशानियां होती जो आपने लाजमी अपने अंदर लेके आनी,
लाजमी अपने अंदर लेके आनी है। आप चाहे फर्स्ट डे से क्लास ले रहे हैं, चाहे आप पूरा बैच आपने कंप्लीट कर लिया है, आपका ये जो हाथ है ना, ये जो हाथ है, इसकी ये वाली फिंगर और ये वाला एक अंगूठा, ये आपने अपने, ये अंगूठा है ना जो आल्ट पे रखना है, और ये जो फिंगर है ना ये आपने टैब पे रखनी है। आपने नहीं इसको इधर रखना, इधर रखना, पीछे रखना, टेबल पे रखना, साइड पे रखना, नहीं। आपने ये वाली दो आपकी फिंगर्स है ना, ये वाली थंब और ये वाला, इसको आपने इस तरह रखना है, टैब और आल्ट। इसके ऊपर बहुत सारा आपका काम है, बार बार आपने टैब चेंज करनी है, इस तरह कर रहे हैं आप, ये कर रहे हैं, उसके बाद आपने शिफ्ट करना है इस फिंगर से। टाइपिंग अगर आपने की होगी तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से पता होगा कौन सी फिंगर किस तरह कैसे यूज करनी। ये एक सबसे बड़ी निशानी होती है ग्राफिक डिजाइनर की, कि मुझे इतने साल हो गए, मेरे यहाँ पे निशान बना हुआ है माउस पकड़ पकड़। ये इसी तरह ही बना है, इसी तरह इस हाथ में भी यही है कि बार बार ये चीजें यूज होती हैं कि हम अपना हाथ, इसमें मिली सेकंड भी आपने अपना जाया नहीं करना कि मैं अपना हाथ इधर रखा हुआ है, इधर लाने में टाइम लगा है। तो आप अगर यहीं पे रखेंगे ना, तो आप उसे क्लिक करेंगे ना, जब फौरन टाइप करेंगे तो आपकी कमांड हो जाए। इतना सा भी आपने अपना टाइम जाया नहीं करना। टाइम पे आप फुल सेल्फिश बन जाए अपने लिए। टाइम आपने एक, इतनी सी बात का मैं टाइम कह रहा हूँ, आपने 1 मिनट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 मिनट में मैं कई शॉर्ट कमांड आपको बता सकता हूँ जो आपने फौरन कैच करनी, फौरन पकड़ने की, यार ये है, फौरन नोट कर लेना, फौरन जाके आपने अप्लाई करना है, तो वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद हो। अगर आप एक भी शॉर्ट कमांड से रह जाएंगे जो आपको नहीं पता लगेगी, तो आपको वो तरीकाकार जो आपका मिनटों में होता है वो आप सेकंडों में कैसे करेंगे वो आप नहीं कर सकेंगे। तो ये बस ये ध्यान रखिएगा, ये तरीकाकार इसका ये है कि आपने अपना हाथ इधर रखना है और ये वाला हाथ आपने अपनी एरोस वाले चीज पे रखना, बार बार नीचे ऊपर विंडोज, ये वो टाइपिंग शाइपिंग ये आपने सारी इसी तरह करनी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा एक है। इन पेज में आपने उर्दू इधर लेके कैसे आनी है, ठीक है, वो आप लेके आ जाएंगे, इसी तरह आपने लेके आ जानी है। आपने घर जाके इन पेज अपना इंस्टॉल करना है, लिंक आपको दोबारा वहां पे दे दिया जाएगा, व्यू ट्रांसफर का लिंक होगा। व्यू ट्रांसफर का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको व्यू ट्रांसफर का भी बता देता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सिखानी, मैंने आपको बहुत सारी इसमें यूज होने वाली साइड पार्ट है ना इसके, जो इसकी बैक पे यूज होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर के नॉलेज में ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाने के लिए 3-4 सॉफ्टवेयर सिखा दूं, आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए। लेकिन आप ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए जब आपका डिजाइन बन जाएगा, आपने किसी कस्टमर को शेयर करना है तो कैसे करना है? आपको नहीं पता होगा। क्या होगा? आउट ऑफ सिटी बैठा हुआ है, आप उसे यूएसबी में जाके कॉपी तो नहीं करवा सकेंगे, या उसको नहीं बोलेंगे कि भाई अपनी यूएसबी। इसी तरह कुछ वेबसाइट होती है जिनसे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं आप इजीली। वो सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं है, व्हाट्सएप पे आप 2 GB 1.5 GB या एक हैवी रेजोल्यूशन या ज्यादा एमबी का डिजाइन नहीं शेयर कर सकते। अगर करेंगे तो जेपीजी फाइल करेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जेपीजी फाइल वो ही होती है जो हम अपने इंटरनेट पे यूज करते हैं, उसे जेपीजी फाइल कहते हैं। तो जेपीजी फाइल अगर आप करेंगे व्हाट्सएप पे, तो वो उसकी ऑब्वियसली पिक्सल जो है, रेजोल्यूशन है, वो फट जाए। वो व्हाट्सएप अपनी मर्जी की आपकी। तो डिजाइन कैसे शेयर करना है, वो कैसे आपने लिंक डाउनलोड करना है, वो एक व्यू ट्रांसफर वेबसाइट है आपका। ये गूगल अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा व्यू ट्रांसफर, ये नोट लें। व्यू ट्रांसफर एक शेयरिंग वेबसाइट है जिसपे आप अपना सिंपल कोई भी डिजाइन, कोई भी डाटा शेयर कर सकते हैं। ये आपको साइड थिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है जी, व्यू ट्रांसफर आपने किस तरह करना है ओपन, मैं आपको वो बताता हूँ। जिस तरह आपने वो लिंक अपना डाउनलोड किया, आपने सिंपली अपना गूगल पे जाके वी ई लिखा है, जब वी लिखेंगे तो आपको नीचे व्यू ट्रांसफर कंपनी आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, इस पर जब क्लिक करना है तो आपको सिंपल ये सबसे ऊपर जो है सेंड लास्ट फाइल शेयर फोटो ऑनलाइन, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने अपने सिस्टम में ना बुक मार्क कर लेना है, ये स्टार्स। ठीक है जी, इस पे आप नो थैंक्स करेंगे अगर आप, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। ये आई एग्री करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, छोटा सा टैब है। ये मेजर वो चीज़ें हैं जो डिजाइनिंग से पहले मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होंगे तो आपके शुरू वाले ही जो टूल्स हैं वो आपको क्लियर नहीं हो सकेंगे। इसी तरह जब ये ओपन हो जाएगा, आपने इसको यहाँ पे स्टार्स पे जाके आपने सिंपल इसे डन कर देना है। डन करने के बाद आपका ये ऊपर बुक मार्क आ जाएगा बना हुआ। ये जब आप न्यू टैप करेंगे तो ये देख लें, इधर ये बन गया ये वाला। ठीक है जी, ये आपका सेव हो गया।
आपको दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपली अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। नेट अभी स्लो है थोड़ा सा। इसमें फाइल कैसे सेंड करनी है, आपने किस तरह आपने वो गूगल ड्राइव कुछ भी सारा बिल्कुल बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। कोई भी जिस तरह ना आप इस वेबसाइट आपने अपना टाइम या कोई भी चीज कॉपी करके वो लिंक आपका सिंपली आप किसी को लिंक सेंड कर देंगे भाई कि ये डाउनलोड कर ले। अब ये देखें यहाँ पे ये दो तरीकाकार उसने दिए हुए हैं, सेंड ईमेल ट्रांसफर एंड गेट लिंक। आज मैं ना ये अच्छा जी, ये आपके दो उसने बताए हुए हैं। इसमें जो मेल वाला होता है ना, जो मेल वाला होता है वो ये होता है कि आपके पास किसी की ईमेल है, आपने उस पर सेंड करना है लिंक। तो आप अगर सेंड ईमेल ट्रांसफर करेंगे तो अब सबसे ऊपर ये यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपने गेट लिंक करना है तो फिर उसमें कोई वो आपसे ईमेल नहीं मांगेगा, आप सिंपली गेट लिंक ट्रांसफर कर देंगे तो वो ये लिंक आप कोई भी फाइल यहाँ पे सेंड करेंगे ना, कोई भी फाइल अगर आप यहाँ पे करेंगे तो वो आपको सिंपली वो आपसे लिंक आपको बना देगा। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे अपलोड फाइल आया हुआ है, यहाँ पे अपलोड करूंगा मैं, कोई भी पिक्चर्स लगा लिया अगर मैं करता हूँ अपनी अपलोड, तो अगर मैं ये पिक्चर्स करता हूँ तो वो इस तरह ये गेट लिंक देख रहे हैं आप। इसमें आपने किसी की ईमेल पे सेंड करना है ना तो वो आपसे ईमेल मांगेगा। अगर मैं देखे यहाँ पे ईमेल करूंगा ना तो वो सबसे ऊपर मुझसे ना इधर ईमेल मांगेगा, ये चीज ठीक है। टू किस ईमेल पे सेंड करना है, आपने इस ईमेल पे सेंड करना है। योर ईमेल आपने अपनी ईमेल लगानी, क्योंकि बाज क्लाइंट होते हुए कहते हैं हमें लिंक, आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर तो नहीं होता, आपने सिंपली उसे ईमेल पे सेंड कर देना है लिंक बस। लिंक अब बना दिया जी, शेयर हो गया, हो गया तो लिंक बन गया आपका। वो आज आपको वेबसाइट पे दे देंगे, वो डाउनलोड करना आपने सिंपली। अच्छा वो लिंक किस तरह आपने करना मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा। जब आपने आपके पास वो लिंक आ जाएगा ना, आपके पास ये गेट लिंक, एक मैं भी आपको तरीका बता दूं, जब गेट लिंक आ जाएगा ना आपके पास तो आपने उसे गेट लिंक करना है। आपने कोई भी फाइल अपलोड कर दी, मैंने पिक्चर अपलोड कर दी, आपने कोई भी डिजाइन, कोई भी अपनी चीज, ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए नहीं है, ये आपका कोई भी डाटा आपके किसी भी फ्रेंड, किसी भी कस्टमर, किसी भी चीज को सेंड करने के लिए इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। आपने जब गेट लिंक करना है इसका लिंक बनने लग जाएगा इस तरह, ठीक है। ये जितनी आपकी हैवी फाइल होगी ना उतना ये टाइम लेगा, जितनी आपकी कम एमबीज की फाइल होगी ना उतना ये कम टाइम लेगा। ये मेजर चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज नहीं है, आपकी वैसे भी रोजमर्रा जिंदगी में भी बड़ा यूज होने वाली चीज है। 100% जब लिंक बन जाएगा, कॉपी लिंक का ये ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। आपने इसे सिंपली डबल क्लिक, एक क्लिक करके आपने कॉपी कर लेना। ये जब यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो गया आपके पास ऐप पे खुला होता है। आप हर किसी को पता है व्हाट्सएप वेब क्या है, सिस्टम पे व्हाट्सएप वेब कैसे ओपन करते हैं। तो अब तो खैर गूगल ने प्राइवेसी बहुत ज्यादा दे दी है कि आप वेब पे अगर अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे ना तो आप साइड पे चैट आपकी ब्लर कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, किसी को दिखे ना, क्योंकि जो आप ऑफिस में यूज कर रहे होते हैं या घर में यूज कर रहे होते हैं वो सारा इसी तरह अब काफी अच्छा उन्होंने प्राइवेसी निकाल दी। मैं कोशिश करूंगा आपको वो भी कल बता सकूं। तो उसके बाद जब आपने कॉपी लिंक कर लेना है ना, तो कॉपी लिंक करके आपने किसी को आगे सेंड कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिंक वो वाला इसी तरह सिंपल, मैंने वहां से कॉपी किया, आप ये समझ लें कि वो लिंक आपने कॉपी किया जो आपको सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। अब मैं आपको जो बेसिक मेरा ये बताने का मकसद था मैं उस पर आता हूँ। आपको सॉफ्टवेयर का लिंक दिया होगा, आपने वो लिंक कॉपी करना है, गूगल पे जाके कंट्रोल बी करके यहाँ पे पेस्ट करके इंटर कर देना, ठीक है। आपके पास वो इस तरह का कुछ टैब बना हुआ आ जाएगा। ये देखें मैंने वहां से कॉपी किया, ये अब आप समझ लें कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर का लिंक दिया हुआ है, ये आप
मेरी जगह पे है, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लगे, आपने सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपको सबसे पहले ये चीज एक क्लास देने का मकसद ये कि आप कल को कहीं पे भी ये आपके लिए यूज हो सकेगा, आप इसे सिंपली घर जाके परेशान ना हो सके, क्योंकि ये टाइम तो अगर आपको बताने में लगे ना तो कम से कम आप घर जाके इंस्टॉल तो कर सकेंगे इजीली। इंस्टॉलेशन का मैंने आपको शुरू वाले 3 बड़े सिंपल से तरीकेकार बताए, वो आपने इंस्टॉल कर लिए। जब आप इसे इंस्टॉल कर ले, डाउनलोड कर लेंगे, तो ये नीचे डाउनलोड हो, ठीक है। इसे जब आपने डाउनलोड कर लेना है तो सिंपली आपके पास विनरार की फाइल आ जाएगी, वही वाली, ये वाली जिस तरह ये साइड वाली एडोब की बनी हुई ना, इसी तरह आपके पास विनरार की फाइल आ जाएगी। विनरार हर किसी के सिस्टम में होता है, अगर विनरार नहीं होगा तो वो सिर्फ बना होगा फोल्डर, आपने उसे इंसेक्ट करना है, वो बाहर आ जाएगा। जब इंसेक्ट होंगे तो उसके अंदर ये तीनों फोल्डर बने होंगे। ये आपकी आज की क्लास की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी ये होगी कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। ये सबसे मेजर चीज होती है। आपने अगर आज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ली ना घर जाके अपने, तो आप समझ लें कि आपने ये एक किस्म का अपने साथ है ना बहुत अच्छा अपना टाइम वेस्ट होने से बचता है। अगर आप घर जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, कल को अगर आपको ना भी समझ लगे इस चीज को, मुझसे आकर लाजमी पूछना है। ये 3 फोल्डर जब आपको निकलेंगे, आपने सिंपल ये एडोब का भी इंस्टॉल कर लेना है, कोरल का भी इंस्टॉल करना है, और इनके मैंने आपको वो जो बता दिया। कल मैं आपको इसका इंटरफेस कोरल का भी, एडोब फोटोशॉप का भी, इस पे कैसे साइज लगाते हैं, किस तरह आप उसके कलर लेयर्स पे लगा सकते हैं, किस तरह आप लेयर्स पे काम कर सकते हैं, एडोब का बताऊंगा। उस पे कोरल ड्रा में आपको कैसे साइज लगाते हैं, किस तरह चीजों को सिमेट्री में लेके आते हैं, किस तरह उनकी सेटिंग होती है, ये चीज। उससे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर की सेटिंग बताऊंगा, जो मैंने आपको कहा हुआ था कि सॉफ्टवेयर में अगर आपके कोई इशू आ जाए, कोई एरर आ जाए, कोई शॉर्ट कमांड आपकी ना काम कर रही हो, तो आपने उससे किस तरह बचना है, किस तरह उसको हल करना है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। क्यू ट्रांसफर का लिंक आप लेंगे, डाउनलोड करेंगे, ये निकलेगा, आपने सॉफ्टवेयर अपने इंस्टॉल कर दिया, तो कल आप ये लाजमी कर लीजिएगा इंस्टॉल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगर आप ना समझ लगी हो किसी चीज की तो सवाल कर सकते हैं। बहुत सारी शॉर्ट कमांड होगी जो मैं ना आपको साथ साथ बताता रहूंगा, आपने लिखी जानी, और घर जाके आपने अप्लाई लाजमी करनी। अच्छा, मैं आपको लास्ट में एक चीज बता दूं, रोल नंबर सही है या साद है? अगर आपको आप कल नहीं आए थे? ठीक है, बहुत ही मुश्किल से आपने दे दिया मैंने सुना। आप अपना रोल नंबर याद रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर नहीं याद? क्या नाम है? मेरी बात तो समझिए आपने कर सकते हैं। बाकी सेटिंग भी बताऊंगा आपको, वो भी आप लाजमी इजीली कर सके। ठीक है जी, ओके, बहुत शुक्रिया। आपने 150 दे दिए। अच्छा